हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते सभी को। स्मार्ट स्टडी विद हैरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस चैनल पे पहली क्लास करेंगे जो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी टारगेट दिसंबर 2025 से रिलेटेड होगी, जिसमें हम आज थोड़ी से समाज शास्त्र के जो भी अदर मीन्स जो सिलेबस में लगे हुए थिंकर्स है, उनके अलावा जो थिंकर्स है उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से थिंकर्स है, और समाजशास्त्र की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनको उसको हम देखेंगे। इन थिंकर्स को पढ़ने से पहले हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाना चाहिए कि जो उत्पत्ति हुई है, जो विषय में हम अपनी स्टडी करना चाहते हैं, आगे जाके आप पीएचडी का काम करेंगे, उस चीज का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कैसे आया, किस तरह से आया। ठीक, जो आपको सिलेबस में थिंकर्स लगे हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी, उसमें क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो है इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स, ये तीन थिंकर्स आपको हवा का भाव जैसा होता है उस तरह से आने चाहिए। ठीक, और जो बाकी थिंकर्स भी लगे हैं ये भी उसी तरह से आने चाहिए जो ये थिंकर्स आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पुट किया जाए, जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, वो आपको आना ही चाहिए। ठीक, आपने इनकी स्टडी उस तरह से करनी है। ठीक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर्स आपके रहेंगे वो आपके ये सभी रहेंगे। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ये 70+ थिंकर्स है जो मैं आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। इसके अलावा और भी थिंकर्स रहेंगे जो मैं जरूर लाऊंगा। ठीक, इन सभी को आप नोट कर लें। देखिए, आज हम थोड़ा सा ओरिजिन पे करते हैं बात, चर्चा करते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी का ओरिजिन हुआ है। जब भी हम उत्पत्ति की बात करते हैं, चाहे इंसान की उत्पत्ति की बात करें, चाहे किसी और की उत्पत्ति की बात करें, तो वो क्या होता है, हम उसे एक स्तर के रूप में देखते हैं, स्टेजेस के रूप में देखते हैं। उसी तरह से जो समाजशास्त्र विषय है, सोशियोलॉजी है, उसमें भी उसे 4 स्टेजेस में बांटा है कि उसकी उत्पत्ति 4 स्टेजेस में हुई है। ठीक, जो उसकी फर्स्ट स्टेज को जानेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है प्राचीन ग्रंथ रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण। ठीक, ये मैं स्लाइड्स पे लिखा है। इसमें क्या, इसमें ये मैं कहना चाहता हूं, जो भी जीवन शैली या वे ऑफ लाइफ थी, या उन लाइफ में, उस वे ऑफ लाइफ में जिस तरह की भी घटना हो रही थी या कोई भी समस्या थी, उनका हल कैसे किया जाता है। ठीक, इन सभी को यहाँ पर, ये सभी चीजें यहाँ पर देखने में हमें मिलती है। इसमें हमें मोस्टली दो थिंकर्स को याद रखना है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, प्लेटो की बुक द रिपब्लिक एंड एरिस्टोटल अरस्तु की बुक है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, मैच करने के लिए बहुत बार क्वेश्चंस देखा है मैंने, ये आता है, इसको आप रट लें। ठीक, जो प्लेटो है द रिपब्लिक बुक है, उन्होंने उसमें अर्बन कम्युनिटी लाइफ, नगरीय और सामुदायिक जीवन के बारे में बताया है कि नगरीय और सामुदायिक जीवन का किस तरह से आपसी संपर्क रहता था, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ था, उन सभी का विश्लेषण उन्होंने इसमें किया है। और जो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है, उनमें अरस्तु ने ये बताया है कि व्यक्ति का व्यवहार, जो मनुष्यों का व्यवहार होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पे उस समय बता दिया था कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वो समाज से जुड़ा रहता है। जो भी व्यवहार, जो भी क्रिया, जो भी एक्शंस मनुष्य करेगा, ह्यूमन करेगा, तो वो सारा डिपेंड किस पे करेगा, सोसाइटी। सोसाइटी से उसे हम दूर नहीं कर सकते, वो आपस ही क्या है, जुड़ा हुआ है।
ठीक, फर्स्ट स्टेज में आप ये सभी याद रखेंगे। सेकंड स्टेज जो 14th सेंचुरी तक थी, उसमें जो महान विचारक थे थॉमस क्वेनिस एंड दांते, ये दो थे। इसमें क्या था कि मैं थोड़ा आप सभी को यहाँ बता दूं, मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं वो थोड़ा सा जो मेन शब्द थे, मेन वर्ड है, मैं उनको आपको लिख के बताना चाहता था, पर थोड़ा सा इक्विपमेंट्स की कमी है अभी। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को ये अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिलवाऊं और इक्विपमेंट्स अपने तक ले आऊं। उसके लिए मैं अभी कार्यरत हूँ और मैं जरूर करूँगा। अगली जो मेरी वीडियोस आएगी उसमें मैं आपको थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश करूँगा। आज थोड़ा मैं ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक। जो थॉमस और दांते थे, इन्होंने क्या 14th सेंचुरी में जो सेकंड स्टेज थी उसमें क्या काम किया, जितनी भी घटना समाज में हो रही थी, जो भी इंसिडेंट बोल सकते हैं हम, जो भी हो रहे थे उसके पीछे क्या है, किसका हाथ है। देख लो एग्जांपल, जैसे कि बिजली कड़कती है, ठीक है, उस टाइम हम बात करेंगे, उस टाइम क्या है, बिजली चमकती थी, तो उस टाइम हम ऐसा बोलते थे कि ये साइंटिफिक रीजन है, इस तरह से हुआ है, या बादलों का टकराव हुआ है, पानी का। उस समय इस तरह की कोई समझ नहीं थी, ठीक। या किसी अदर भी देख सकते हैं हम, अदर रूप से कोई ये और एग्जांपल हो सकते हैं इस तरह के बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या हो गया था, 14th सेंचुरी में क्या हो गया था, उन्होंने इस ऐसी घटनाएं जो थी, जो सोसाइटी बेस की थी, समाज में जो चल रही थी, उनके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, उन घटनाओं के पीछे के कारणों को निकालना शुरू कर दिया था, ठीक। जो थर्ड स्टेज थी, ये स्टार्ट होती है 15th सेंचुरी से, 15वीं शताब्दी से। इसमें जो मेन थिंकर्स आपको याद रखने, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यूस, ठीक। जो इनका वर्क था स्टेट एंड सोसाइटी, ये मैंने स्लाइड्स पे भी लिखा है। जो राज्य और समाज है, उन दो के बीच में किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का संबंध है, उन दो के बीच में किस तरह का विभेदीकरण है, या फिर वो आपस में किस तरह से जुड़ा हुआ है, इन सभी को देखने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। और जो यहाँ से बुक पूछी जाती है वो मोंटेस्क्यूस की है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसलिए मैंने यहाँ स्लाइड्स में लिखा है इसी को, ठीक। इसको भी आप नोट कर लें, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक। फोर्थ स्टेज पे चलते हैं, जो स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी से, ठीक, 19वीं शताब्दी। इसमें हम देखते हैं सोशियोलॉजी क्या है, सामने आ गई थी, पूरी बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। किसने ले आया था, हमें सब बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे को। देख लीजिए, अब 19वीं शताब्दी से पहले जो 14th टू 19th सेंचुरी थी, उस समय क्या हो गया था, एक बेस, सोशियोलॉजी का बेस बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। बहुत से इवेंट्स हमें इस तरह के देखने को मिलते हैं उस समय भी, जहां पर हम एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर, फंक्शन आदि देखने के लिए मिलता है, ठीक। और हम जो 19th सेंचुरी की बात करते हैं, उस समय क्या हो रहा था कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके कारण क्या हो रहा था, वहाँ की फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके कारण बहुत से मतलब परिवर्तन, चेंजेस क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। उस समय यहाँ पर उभर करके आ गई सोशियोलॉजी, आ गई। और जो सोशियोलॉजी का नाम है वो फर्स्ट टाइम किसने दिया था, ऑगस्ट कॉम्टे ने। उससे पहले देख लो स्लाइड्स में मैंने लिखा है सोशल फिजिक्स टू सोशियोलॉजी, कैसे गया। उससे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी का नाम सोशल फिजिक्स दे दिया था। हुआ ये कि जो बेल्जियम के विचारक थे, क्वेटलेट, बेल्जियम के विचारक क्वेटलेट थे, उन्होंने कहीं पर ये वर्ल्ड ऑलरेडी दे दिया था, अगस्त कॉम्टे तक के बाद में आया। तो उन्होंने इस वर्ल्ड का क्या कर दिया, सोशल फिजिक्स का उसी समय त्याग कर दिया और सोशियोलॉजी वर्ल्ड को दे दिया। देख लें, इस तरह का अभी शायद हमें पता ना हो, पर इसके पीछे यही रीज़न था कि ये ऑलरेडी पहले दे दिया था, उन्हें इसमें कोई
असहमता थी या कुछ भी था, उन्होंने इस वर्ड को वहां पर क्या है पूर्णतः रूप से त्याग दिया था। ठीक है। जो ऑगस्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना। पॉजिटिव फिलोसफी ये किसने दी थी? ऑगस्ट कॉम्टे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव फिलोसफी ऑगस्ट कॉम्टे की थी। ये भी आप सबने याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे को अभी हम फिर से करेंगे, इतना ही नहीं है, ऑगस्ट कॉम्टे को हम फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, जो जो काम इनके द्वारा किया गया है, जो भी इनके कॉन्सेप्ट है, उन्हें हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास इतनी थी, ओरिजिन था। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जो आप सभी ने कमेंट में करना है। कमेंट में इसका आंसर देना, सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द किसने दिया? किसने सोशियोलॉजी की जगह पे इथोलॉजी वर्ड दिया था? उस थिंकर्स का नाम आपने कमेंट में जरूर